टारगेट सीधा एक ही है, विजन और मिशन एक ही है कि प्रतिभाओं को निखारना। अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हर चीज़ है। यहाँ सिर्फ क्वालिटी प्रैक्टिस होती है। अगर बड़ो सपनों देखना है, बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो फिर एक बार बच्चा नहीं तरीका समझा दी कि शायद आने वाला 10 साल तक तो वो बच्चों का बात भूल कौन सके। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, मैं वो बच्चों के अंदर बांटूँ। ऐसे 10 साल के बाद जो वो इंडिया के लिए खेलेगा या राजस्थान के लिए खेलेगा। हमारे हेड कोच पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश मोंगिया सर हैं। हमारे झुंझुनू जिला का पहला रणजी खिलाड़ी है। राम राम जी, मुख्य झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ सिक्कर के अंदर और SBS क्रिकेट एकेडमी सिक्कर बड़े में आई हूँ। फिलहाल मैं बताना चाहूँगी कि भाई हर माता पिता का सपना भी, बच्चा का सपना भी कि मैं अच्छो एक क्रिकेट टीम है भी के अंदर जाऊँ, अच्छो बॉलर बनूँ या अच्छो बैटिंग करने वाला बनूँ। तो सिक्कर के अंदर ही एक यहाँ को आज प्लेटफॉर्म आज मैं दिखाने वाली हूँ कि अठे काफ़ी बच्चा ही बन निकले ही पूरे राजस्थान में MCA के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं 7 बच्चा बामू 3 बच्चा ई एकेडमी का निकले ही। तो बा बच्चों भी बातचीत करांगा और ई एकेडमी के अंदर कौन सी सुविधा ही और साथ साथ में के कुछ ये फैसिलिटी देने लग रहे हैं। देखा तो एकेडमी तो बहुत सारी ही पर के कुछ ही ई एकेडमी के अंदर अलग है, वो आज आप वीडियो के माध्यम में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो थे ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करियो। 3 बच्चा ही एकेडमी में सिलेक्ट हुए हा, तो मेरे साथ में अभी मुकुल है, अनु आप बातचीत करांगा। राम राम जी। मेरा नाम मुकुल चौधरी है, मैं गुडागोड़ जी हूँ और मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी यहीं SBS क्रिकेट एकेडमी में सबसे पहले और यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस साल मैं अंडर 19, 25 और रणजी ट्रॉफी तीनों चीज़ खेला हूँ और अभी मेरा NCA के अंदर अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल एकेडमी की बात करा तो ये एकेडमी नहीं कहना चुनी थी सर। मतलब अगर आपको अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हर चीज़ है। अगर आपको किसी बेसिक चीज़ पे काम करना है तो आप इंडोर के अंदर जाके बॉलिंग मशीन पे वो चीज़ें कर सकते हैं। और ज़्यादातर एकेडमियों में नेट्स के अंदर ही प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे ग्राउंड की सुविधा है, और भी एकेडमी होती है लेकिन वहाँ पे ओपन नेट्स वगैरह बहुत कम होते हैं। यहाँ वो चीज़ बहुत अच्छी है कि सर साथ में बैठकर वहाँ हर चीज़ देखते हैं, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, और जितना ज़्यादा हो सके ओपन नेट्स पे ध्यान देते हैं। वहाँ पे आप अपनी गलतियों पे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। नेट्स के अंदर वो चीज़ पता नहीं चलती कि आपने कोई शॉट मारा है वो कहाँ पे गया है, या फिर आप फील्ड के अनुसार कैसे बैटिंग कर सकते हो। वो सारी चीज़ ग्राउंड के अंदर अच्छी हो सकती है। मेन जो होता है क्रिकेट का माहौल होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है कि और जगह होते हैं वहाँ पे आप देखते हो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ वो इतनी नहीं है। यहाँ सिर्फ क्वालिटी प्रैक्टिस होती है, वो चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है। मतलब भीड़ ना हो कि एक चुनने डाई कि हाँ भाई बच्चा आना अपना। हाँ, ये चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है। और सर मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा एक कोच होता है, 100 लड़कों के ऊपर एक कोच होता है। सर 20-25 बच्चे रखते हैं और उनके ऊपर ही सारा फोकस करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है। तो थारी स्कूल हो चुकी है? स्कूल अभी 12th की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अच्छा, 12th की एग्जाम थारी चल रही है, तो स्कूल कड़े है तारी? स्कूल यही है SBS। अच्छा, तो इजा ये जो स्कूल है भी मुझे थे स्कूलिंग भी कर रहे हो, साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो या तो था डबल बेनिफिट मिल गो। हाँ, ये भी हिमांशु भी सिलेक्ट हुए। हाँ जी, पहले अपने बारे में बताओ। मेरा नाम हिमांशु नेहरा है। मैं इस साल अंडर 19 राजस्थान, अंडर 25 राजस्थान और रणजी ट्रॉफी खेला हूँ और अभी NC में सिलेक्ट हुआ मेरा। अच्छा, कितनी खुशी है NCA में सिलेक्ट हुए हैं? बहुत खुशी है। इससे लास्ट ईयर भी मैं NC में सिलेक्ट हुआ था, तो वहाँ बस यही मोटिव है मेरा कि वहाँ जितना हो सके उतना सीख सकूँ वहाँ से। किन्हें क्रेडिट देना चाहूँ अपनी ये कि जीत को? विजेंद्र सर है, घर वाले और दिनेश मोंगिया सर। कितनों टाइम ग्राउंड में दे रहे थे? अभी सुबह आया था मैं 8 से और 12 बजे तक हमारी प्रैक्टिस होती है ग्राउंड में, ओपन नेट्स होती है, और शाम को 3 बजे से 6:30 तक लगभग प्रैक्टिस होती है हमारी। तो खान पीन की बात करा, क्योंकि डाइट बना कठे भी आप चाल कौन सका, तो डाइट की आप बात करा तो डाइट यही है बस, जितने वो प्रोटीन्स की जितनी वो अच्छी हो बॉडी में वो अच्छा रहता है, और जितने चावल और कार्बोहाइड्रेट्स ये जितने खाएंगे उतना अच्छा। प्लेयर के लिए तो जितना अच्छा खाना होगा ना उतनी अच्छी मेहनत कर पाएगा ग्राउंड पे। शहर में पोल्यूशन का भी होता है, यहाँ पे ग्राउंड अच्छा है, पास में खेत हरा भरा है, तो हवा भी अच्छी चलती रहती है, तो प्रैक्टिस के टाइम पे थकान वकान नहीं होती। अच्छा। तो इसलिए
बेटर प्लेस है प्रैक्टिस करने के लिए। जब खेलने गया तो भी जब थे खेलो हो सबके सामने तो कहीं को के माहौल रहा। माहौल अच्छा रहता है यहाँ पे, इतने मैचेस खेलते हैं तो वहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बस लेवल का फ़र्क पड़ता है, वहाँ और अच्छे प्लेयर आते हैं। यहाँ भी अच्छे प्लेयर है, मुकुल है, अभिषेक मुंड है, भव्य राज है, तो वो माहौल अच्छा रहता है यहाँ पे और वहाँ भी अच्छा सेम लगता है मेरे को तो। अच्छा, तो लगा है कि हाँ भाई जीत। हाँ जी। अभी फिलहाल मेरे साथ में अभिषेक है और अभिषेक को बातचीत करांगा कि अभिषेक पहले तो ये बताओ कि अठी आन के पीछे रीजन क्यों। मन खेलनू है, मन माहौल बढ़िया लाग्यो अठा को। जब मन ऊपर की क्रिकेट खेलने अभी के लिए फैसिलिटी बढ़िया चाहिए, जबकि मैं अगर सर्च करी देखी तो मन अठे बढ़िया लाग्यो सारा कुछ, तो मैं अठे आयो। अठे इंटरनेशनल कोच ही हमारे कने अवेलेबल जना, फिर बी के लिए फिर अगर बड्डो सपनों देखनो है, बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो फिर स्टार्ट हुई अपन मतलब हर चीज़ डंगू करनी पड़सी बा करवा के लिए अठे साऊ बढ़िया माहौल है। देखा तो माहौल तो है ही है, बी के साथ में जो बच्चा ने फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे बा खान पीन की हो, चाहे बा गेमिंग की हो या क्या की भी हो, तो बा फैसिलिटी थान मिल रही है। ठीक मैम, फैसिलिटी के हिसाब से देखो जाए तो हर चीज़ अठे मिल रही है। अठे डाइट भी बढ़िया मिल रही है, अठे जिम मिल रही है, अभी का मायने आप स्ट्रेंथिंग कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, जबकि एक फास्ट बॉलर के लिए बिया भी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अठे इंडोर भी अवेलेबल है, बॉलिंग मशीन अवेलेबल है, तो बारिश आ जाए तो भी यहाँ कोनी की बारिश आ गई तो अपना बारिश का 2 महीना ख़राब होगा, बा कोई दिक्कत को नहीं। इंडोर है बैठे बढ़िया प्रैक्टिस करो। और एक बढ़िया चीज़ है कि एक तो नेट्स हुआ है, एक ओपन नेट्स हुआ है। ओपन नेट्स का मायने अपन बेरो हुआ है कि कई चीज़ क्या करनी है मैच की तरह हुआ है। नेट्स का मायने पतो कौन चाले हर चीज़ को प्रैक्टिस हो जाए, फन बट्ठे जो को फ़र्क पड़े न बा बड़ी चीज़ है। तो बा हर जगह मेरे हिसाब में मिले भी को नहीं, अठे बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया माहौल है, तो बढ़िया। हाँ, अच्छा लगा। पढ़ाई भी स्टडी भी थारी साथ साथ में चल रही है। हाँ मैडम, पढ़ाई तो स्टडी सागे सागे है, मतलब स्कूल में एडमिशन है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चल रही है। कठिया स्कूल हो रही है थारी। SBS में पढ़ाई चल रही है, SBS में ही एडमिशन है, ठीक पढ़ाई तो करो। फिर कितनों टाइम अपनी स्टडी दे पाओ हो। स्टडी मैम जिया भी गेम हूँ, थोड़ो बहुत जब रिलीफ मिला है थोड़ो बहुत टाइम देना ही पड़े। स्टडी भी भाभी जरूरी चीज़ है, विन भी थोड़ो बहुत टाइम देना पड़े। फन अगर सपनों क्रिकेट ने लेट चल रहा तो फिर क्रिकेट ने ज़्यादा टाइम देना ही पड़सी। सरा को जो नेचर क्या को है देखा तो मूंगिया जी सर ही जो थारा कोच ही बाको क्या को सो की मोंगिया सर मतलब सैके सागे फ्रेंडली ही और ज़्यादा मतलब सारी चीज़ बतावी ही कि थान ओ करनू चाहिए और नहीं करनू चाहिए, थारा आ चीज़ की ज़्यादा नीड है, बन नॉलेज भी है हर चीज़ के बारे में। अभी फिलहाल मेरे साथ में कोच ही जो इनको नाम है दिनेश मुंगिया जी, और एनु बातचीत करांगा कि भाई बच्चा नहीं है मैं जड़े तक देखे हूँ अभी आकी बहुत ही लाइटली बहुत ही अच्छी तरीका में बच्चा ने समझावी ही कि बच्चों शायद मेरे शाबू दोबारा बात जो पूछ ली बात चीज़ पूछना भी को नहीं होगा, क्योंकि एक बार बच्चा ने तरीका में समझा दी कि शायद आने वाला 10 साल तक तो वो बच्चों का बात भूल कौन सके। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मारवाड़ी समझ में आ जाएगी या हिंदी बोलो। हिंदी आएगी पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझ गया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ देखिए, मेरा काम तो एज अ कोच कह लीजिए या गुरु कह लीजिए ये है कि बच्चा जो मेरे पास आया सीखने के लिए उसको मैं अच्छे से बात करके समझा सकूं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, मैं वो बच्चों के अंदर बांटूं और वो बच्चे उस एक्सपीरियंस और उस ठीक गाइडेंस को यूज़ करके जो उनका सपना है अच्छा क्रिकेटर बनने का, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का, इंडिया खेलने का, राजस्थान खेलने का, IPL खेलने का, वो उनका पूरा हो सके। अच्छा सर, जैसे कि रूटीन क्या रहता है बच्चों का, कैसे रूटीन करवाते हैं इनका? रूटीन तो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, अराउंड 6 o'clock फिर फिटनेस चलती है 6 बजे से लेकर 7 सवा 7 बजे तक। उसके बाद इनका नाश्ता वाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है, फिर अराउंड 9:30 बजे फिर दोबारा से ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। ड्रिल्स करनी होती हैं, बच्चों को जो चीज़ें उनकी करेक्शन है वो ठीक करनी है, उसको बार बार रेपिटेशंस करनी है। वो अराउंड 12 साढ़े 12 बजे तक चलता है। फिर उसको उनको लंच का टाइम है और 2-3 घंटे आराम का टाइम है। फिर अब गर्मियों में दोबारा 4 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक फिर आगे प्रैक्टिस चलती है। अभी जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है 3 बच्चा, तो बन के बारे में भी कुछ? हाँ, 3 बच्चे, भगवान का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे, हाँ जी बिल्कुल, जो 3 बच्चों को हमारे
उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई और उनको राजस्थान खेलने का मौका मिला और एनसीए में उनका एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनको इनविटेशन आया कि वहाँ पे आके कैंप करें और अपना हुनर और दिखाएं। सो यस, एक मुकुल चौधरी हैं बैट्समैन विकेट कीपर जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की इस साल राजस्थान के लिए अंडर 19 में। हिमांशु नेहरा है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन है, वो पिछले साल भी ऑलमोस्ट अंडर 19 इंडिया खेल गए थे, वो बच्चा खेल गया था, लेकिन इस बार फिर से उसने दोबारा बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। और इस बार उसको रणजी ट्रॉफी में उसकी मेहनत देख के, उसकी परफॉर्मेंस देख के रणजी ट्रॉफी के सिलेक्टर्स ने, राजस्थान के प्लेयर सिलेक्टर्स ने उसको रणजी ट्रॉफी में भी मौका दिया। एक लड़का हमारा अजय मूंड है जो फास्ट बॉलर है, यंग बच्चा है और अच्छा कद काठ है, स्ट्रॉन्ग है। वो अंडर 16 इस बार स्टेट खेला राजस्थान के लिए और उसने बहुत अच्छी सर बच्चान की तरीका मोटिवेट करो। देखिए, हर बच्चा एक जुनून के साथ आता है, एक उम्मीद के साथ आता है या उसका सपना है। सो कोच का या टीचर का या गुरु का सबसे पहला काम है कि उसको वो तो सीखने आया है, ऐसा नहीं कि वो 10 साल का, 12 साल का या 15 साल का बच्चा, उसको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते कि वो गलती कर रहा है तो उसको डांट दें। अरे वो गलती कर रहा है क्योंकि अभी तो वो सीख रहा है, इसलिए गलती कर रहा है। आज से 10 साल के बाद जो वो इंडिया के लिए खेलेगा या राजस्थान के लिए खेलेगा, जब वो अच्छे से अच्छा खेलेगा फिर उसको अपनी गलतियाँ पता है। इसलिए इस टाइम जो फोकस है वो है कि कितना अच्छा माहौल बच्चों को दिया जाए। उस माहौल में बच्चे खुशी खुशी कितना काम करते हैं। अब कोच है, अगर मैं बार बार हर बात के पीछे उनको डांटना शुरू कर दूं तो कहीं ना कहीं बच्चा घबरा जाएगा। और इस एज में हमें तो बच्चों को शेर बनाना है, उनको उनका दिल बड़ा करना है कि कोई बात नहीं, गलती होगी तो कोई बात नहीं बेटा, कल हम फिर मेहनत करके फिर ठीक कर लेंगे। सो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चा जो मेरे पास आता है उसको वो खेलता इसलिए है कि उसको इस खेल में मज़ा आता है। मेरे को उस खेल में उसका मज़े को डबल करना है। अगर मैं वो डबल कर गया उसका मज़ा और साथ साथ सिखाता भी गया तो फिर काम होपफुली भगवान जी के आशीर्वाद से अच्छा ही होगा। बैट का अगर मेरे को वैसे कर रहा हूँ मैं बात, मेरे को पंच करना है, मेरे को मुक्का मारना है, मेरे को पावर लानी है। ये पंच का पावर कैसे आएगी? जब यहाँ से मैंने पीछे लेके गया और यहाँ से मैंने आगे कर दिया, पीछे गया, दो कपल फोर्स काम करती है, ये फोर्स आगे जा रही है, ये फोर्स मैं खींच रहा हूँ और ये फोर्स आगे जा रही है, ये पावर आ गई। इसी तरह बैट की पावर है, ये स्पीड, ये मैंने पावर इधर जनरेट की, ये अब इधर जा, इसको मैं यहीं से अगर नीचे लाऊंगा तो सबसे ज़्यादा पावर है। अगर मैं वापस लाते लाते ये बैट बाहर कर दिया, जो यहाँ की पावर इधर आनी थी ये तो बाहर चलेगी, पावर वहाँ ख़त्म होगी। फिर यहाँ से मैं फिर वापस करेक्शन करके यहाँ लाता हूँ, वो मेरे को टाइम भी कम कर देता है। ये चीज़ हो रही है। मेरे को कमल भैया ने बोला कि सर राम का देखना कि वो क्यों लेट हो जाता है, वो इसका कारण ये है। सो करना क्या है, किसी भी दीवार के साथ खड़े हो जाओ, ठीक है, इधर से इधर खड़े हो गए, इधर उठाया, अगर मेरा बाहर जाएगा तो इस पे लग जाएगा, ठीक है। रास्ता उतना ही छोड़ना है जितना बैट आ सके। इधर देखा तो भाई मोंगिया सर का अलावा और भी जो कोच ही बड़ू भी आप बातचीत करें। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो आप? मैं मैनपुरी यूपी से हूँ। मेरा नाम सचिन चौहान है और मैं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से सर्टिफाइड क्रिकेट कोच हूँ और अभी मैं एसबीएस क्रिकेट एकेडमी भैरूपुरा से एसोसिएट हूँ एज कोच, एज बॉलिंग कोच। सर आप क्या क्या करवाते हो, आप क्या देखते हो यहाँ पे? मैं यहाँ, मेरा मेन जो है वो एज बॉलिंग कोच मैं यहाँ आया हूँ और बॉलिंग के जो भी मतलब जैसे अभी जो भी हमारे पास बिगिनर्स आते हैं या इंटरमीडिएट हैं या फिर एलिट लेवल के जो प्लेयर्स हैं, तो उनके अंदर जो भी फ्लॉज हैं, जो भी थोड़ा बहुत उनके अंदर फ्लॉज हैं, उन्हें किस तरीके से कट करना है। क्योंकि जनरली हमें यहाँ बच्चों की टेक्निक जो है वो स्किल वाइज हमें उन्हें इम्प्रूव कराना है। क्योंकि टेक्निक जो होता है ना, मतलब आपकी एनर्जी कम लगे और आउटपुट ज़्यादा लगे, तो इस वजह से उनका जो टेक्निक, जो भी फ्लॉज है उनके, वो ठीक कराने का बॉलर्स का मेरा यहाँ काम है। अभी मेरे साथ में विजेंद्र जी पचार ही, जो पूरी अकेडमी है बिन संभाली ही, देखी ही, अकेडमी का ओनर ही है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम शाह। विजेंद्र जी, पहली बात तो मेरा पहलो सवाल तो ये रहो कि गांव के अंदर ही अकेडमी खोलन को कहीं दिमाग में आई, कहीं या सोची एक नई चीज़? देखो, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों क्रिकेट खेलते हैं और अल्टीमेटली कोई भी गार्जियन अगर करता है तो अपने बच्चों के लिए करता है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को काबिल बनाने का प्रयास किया जाए और बच्चों की जो इच्छाएं हैं, बच्चों को जिस फील्ड में जाने का बच्चों का मन है, उस फील्ड में अपन बच्चों को लेकर जाएं ताकि ज़िंदगी में कोई काश शब्द का कोई सामना नहीं हो। बिल्कुल। अतः बच्चों के कारण मेरे ज़िले के आसपास के ज़िलों के सारे बच्चों के लिए ये
अपने प्रयास किया कि सारे बच्चों को ही ये प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि सीकर में प्लेटफॉर्म का अभाव था। हमारे एकेडमी करने से पहले रिज़ल्ट नहीं आते थे, अब अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे ज़िले के लिए, इवन दैट राजस्थान के लिए एक ये अच्छी बात है। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं एकदम फ्रैंक बोलूं तो ये मान लीजिए कि हमारा किसी से कोई कंपटीशन इसलिए नहीं है कि हम जो फैसिलिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, राजस्थान में तो ऐसी फैसिलिटी कोई प्रोवाइड करवा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे जो कोचेज हैं, पाँच हमारे यहाँ पे हमारे कोचेज हैं, जिसमें हमारे हेड कोच पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिनेश मोंगिया सर हैं, उनके असिस्टेंट बठिंडा निवासी कमलजीत जी हैं, दो NIS कोच हैं, सचिन सर और अपने संजय सर, एक एथलेट रहे हुए हैं जो अंकुश सर हैं, वो फील्डिंग का काम देखते हैं। तो 5-6 कोचेज़ की हमारी जो टीम है, क्वालिफाइड कोचेज़ की टीम है। इसके साथ साथ अपन संसाधनों की ओर बात करें तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे जिम है, यहाँ पे 50 कमरों का हॉस्टल है। हॉस्टल जो है वो पूरा एयर कोल्डेड है और अटैच बाथ का है। क्रिकेट मैदान अपने यहाँ पे एक 90 मीटर का है, दूसरा मैदान हम अभी जल्दी शुरू करने वाले हैं। और एक राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर जो अभी हम लोग यहाँ बना रहे हैं, उसकी लंबाई 150 फीट है और उसकी चौड़ाई 55 फीट है। उसमें हम आर्टिफिशियल ग्रास लगाएंगे और 4 आर्टिफिशियल टर्फ विकेट बनाएंगे। आगे को के कुछ सपनों है, आगे वो के कुछ स्थान में लेके जाना कि भाई बच्चा नई तरीका हो। सीधी बात यह है कि यहाँ एक्सरसाइज करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी मेरे लिए अपने बेटे जैसा है और प्लान सीधा एक ही है, टारगेट सीधा एक ही है, विजन और मिशन एक ही है कि प्रतिभाओं को निखारना और उनको तराशना। और धीरे धीरे ये होता भी नज़र भी आ रहा है, जैसे कि राजस्थान से 7 खिलाड़ियों का NCA के लिए चयन होना, ये राजस्थान के लिए बड़े गौरव का विषय है। और उसमें से 3 खिलाड़ी SBS अकेडमी के लिए होना, SBS अकेडमी से होना, ये हमारे लिए गौरव और सम्मान का विषय है। अकेडमी के अंदर जिम है, स्विमिंग पूल है, थोड़ा सा के बारे में भी बता दो। इसमें यह है कि किसी भी खिलाड़ी का एक अच्छा एथलीट होना ज़रूरी है। और अच्छा एथलीट केवल मैदान से नहीं बन सकता, क्योंकि उसको मैदान में केवल फिटनेस कर सकता है। स्टेमिना क्रिएट करने के लिए आपको जिम में भी जाना पड़ेगा और आपको स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग भी आपको करनी पड़ेगी। इसलिए हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 80 फीट लंबाई का हमने स्विमिंग पूल बना रखा है और एक हमने जो जिम है, जो विश्व स्तरीय जो ब्रांडेड कंपनी है, उसकी हमने जिम बना रखी है, ताकि हम खिलाड़ियों को एक अच्छा एथलीट भी बना सकें और एक अच्छा एथलीट ही एक अच्छा खिलाड़ी होता है, ऐसा मेरा मानना है। सर अकेडमी तो राजस्थान में मेरे हिसाबों भरी पड़ी ही, तो इजा ही एडमिशन क्यों करमी के कुछ थे एक नई चीज़ देने लग रहे हो? देखिए, हर एक गार्जियन अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाना चाहता है, जिन बच्चों का क्रिकेट में इंटरेस्ट हो। लेकिन गार्जियन में एक झिझक रहती है कि केवल क्रिकेट अगर खिलाएंगे तो बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट कैसे होगा। लेकिन हमारे यहाँ एकेडमी के साथ साथ RBC CBC स्कूल हैं दोनों, बाकी B.Ed कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी हैं। अतः है एक तो मेन कारण ये है कि कोई भी गार्जियन या कोई भी ऐसा लड़का जिसको पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलना है, तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि बच्चे की पढ़ाई भी होती रहे और एजुकेशन के साथ साथ बच्चा क्रिकेट भी खेलता रहे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इंडोर बनाया है, क्योंकि एक तो बारिश में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि क्रिकेट मेनली स्टार्ट होता है सितंबर से स्टार्ट होता है। जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने बारिश के होते हैं, तो 3 महीने में मुश्किल से 1 महीना ही लड़का मैदान में आ सकता है, क्योंकि बारिश चलती है उस समय। तो हमारा प्रयास ये है कि बारिश की वजह से या धूप की वजह से या सर्दी की वजह से या अंधेरे की वजह से हमारे बच्चों को परेशानी नहीं है, इसलिए हमने वो इंडोर बनाया है। और रही बात और फैसिलिटी की, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ फैसिलिटी में और अन्य एकेडमी में फैसिलिटी क्या है, ये तो गार्जियन ही तय करेंगे। और जब भी गार्जियन यहाँ आएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हमारी एकेडमी में क्या है और अन्य एकेडमी में क्या नहीं है। अभी फिलहाल मुकुल का पिताजी आ गए हैं, तो पेरेंट्स से भी अब बातचीत कर ले। हाँ जी, राम राम जी। राम राम, श्याम राम। पेरेंट्स होने के नाते
बच्चा ने ई फील्ड में जाते डाले है और बाद में यह जो अकेडमी ज्वाइन करवाई ही के कुछ पीछे रीजन रही? देखो मैडम जी, मैं 2014 तक तो हम अपने मूल निवास स्थान गुड़ागोड़ जी रहते थे। उससे पहले हमने सोच लिया था कि मुकुल को एक क्रिकेटर बनाना है, लेकिन वहाँ सुविधाएं थी नहीं और एजुकेशन भी है वो प्रारंभिक उसके लिए ज़रूरी थी। तो हमने उसको ऐड तो वहाँ करवाई हमने। उसके बाद में हमने क्या किया कि 2015 में हम यहाँ विजेंद्र जी पचार है SBS के मालिक, जो क्रिकेट अकेडमी SBS यहाँ इनके पास लेके आए। पहला ही एडमिशन हमने क्रिकेट में इसको यहीं दिलाया था। ठीक है। उसके बाद से लेकर और निरंतर ये आज 2023 हो रही है, यहीं प्रैक्टिस कर रहा है। और ये एक ही सत्र 2022 के वाले सत्र में अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी विन्नू माकड़ और प्लस अंडर 25 और एक ही साल में फिर दोबारा इसने रणजी में खेला। यानी एक हमारे झुंझुनू जिला का पहला रणजी खिलाड़ी है। और ये ऐसे राजस्थान में भी शायद ही ये कोई तीसरा या दूसरा खिलाड़ी होगा जिसने एक ही साल में अंडर 19, 25 अंडर और रणजी खेला है। जी। तो आज एकेडमी ने कितनों के क्रेडिट देना चाहोगा? बच्चों तो देखो मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो। नहीं, जो क्रेडिट क्या, हम तो ये मानते हैं कि क्रिकेट की जो भी ABCD है या जो भी है मुकुल आज कुछ है वो इस SBS क्रिकेट एकेडमी की ही देन है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, पूरा श्रेय इसी को जाता है। अभी मेरे साथ में हिमांशु का पिताजी भी आ चुके हैं। हाँ जी, राम राम जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बेटा ने क्रिकेट ही क्यों ज्वाइन करवायो? क्योंकि इसका भी लक्ष्य था और मेरा भी लक्ष्य था कि ये प्लेयर बने, इसलिए मैंने अच्छा, इन्हें अच्छा, क्रिकेट के लिए चुना। वह कठा का रहने वाला होते? हम पाटन के रहने वाले हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट सीकर ही पड़ता है। इतनी दूर बच्चन थे डालो है तो के कुछ इजा एकेडमी के अंदर देखो? देखिए, मेरा बच्चा तो 2016 से ही मुंगिया सर जी के पास है। जब वो यहाँ आए तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ के इस SBS कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं विजेंद्र जी, वो भी खुद भी, उनका बहुत बड़ा जुनून है खेल के प्रति, उनका जुनून। और जो उन्होंने यहाँ पर इस कोचिंग के अंदर जो सुविधाएं जुटाई हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर जिम, बहुत इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं जुटाई हैं जिम के अंदर। न केवल इन्होंने केवल एक जिम की सुविधाएं की हैं, बल्कि उस जिम में इन्होंने काम भी उसी अनुसार करते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस भी उसी प्रकार के से करवाते हैं। तो जिम का पूरा उपयोग ये करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखे हैं। यहाँ पर जो मैदान है वो इंटरनेशनल लेवल का मैदान है, जो बहुत ही अच्छा मैदान है। आपको राजस्थान में इस प्रकार का मैदान देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा। तो थाने यहाँ लगे कौन की खाणो पीणो कहे को के दिंगारा भी फिर थाने बेटर मिलो कहे कि मिलो? देखो, यहाँ खाने की जो सुविधाएं हैं, विजेंद्र जी ने बहुत ही एक खिलाड़ी के जो भोजन में मानक होता है, उस मानक को पूरा करने की इन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया था और उस विश्वास पर ये खड़े भी उतरे हैं। और सारी सुविधाएं खाने के अंदर उसी प्रकार की हैं जो एक खिलाड़ी को चाहिए। वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई SBS क्रिकेट एकेडमी के अंदर मैं आई ही काफ़ी सारा बच्चों से बातचीत करी है। बच्चा सिलेक्ट हुए हैं, 3 बच्चा SBS सिलेक्ट हुए हैं, बच्चों बात करी, पेरेंट्स से बातचीत करी और जो कोच सर हाँ बहु बातचीत करी, बहुत ही अच्छो लगे। और भाई अपने एक बच्चा ने जो क्रिकेटर थे बनाना चाहो तो अपना बच्चा को फ्यूचर इजा देख सको हो। इजा को एड्रेस पतो कॉन्टैक्ट नंबर ही बैठा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो थे कॉन्टैक्ट भी कर सको। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।